सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। मैथ के क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना सीख लो विदाउट फॉर्मूला। 70 से 80% क्वेश्चन सारे सोल्व होते जाएंगे। आपका एग्जाम कोई सा भी हो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसआई, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? यदि 1.2 अनुपात y समानुपात 3.6 अनुपात 4.8 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, बाहर की गुना कर दो, अंदर की गुना कर दो डायरेक्ट। 1.2 गुना 4.8 बटे अंदर क्या है 3.6, ये y का मान निकल जाएगा आपका। 12 से काटो, 12 तिया 36, पॉइंट 3 बार कटेगा ये, ठीक है। या पॉइंट, पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 12 तिया 36, ये आया आपका 3 से जब 4.8 काटोगे 1.6 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है आपका? ऑप्शन में है 8/5। 8/5 का मतलब भी यही होता है 1.6। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करो इसे। डायरेक्ट कैसे होगा उसे भी देख लो साथ के साथ। आपका ये है 1.2 बटे y बराबर 3.6 बटे 4.8। जब y का मान निकाल लोगे आप, यहाँ से y बराबर निकाल लोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 48 गुना 36 बटे ये आपका 48 गुना 12 आएगा। ये 48 गुना 12 बटे आपका आ जाएगा 36, पॉइंट हटा देंगे, इंटू 10 कर लेंगे नीचे। अब काटो, देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, यह आपका है 16/10, जो कि आपका 8/5 ही होता है। या ऐसा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो डायरेक्ट इसे कैसे करेंगे। 25,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हुई है। बच्चों, 10% का मतलब क्या होता है? पहले साल 10 मिलेगा, दूसरे साल 10 मिलेगा, प्लस इस 10 पर भी 1 मिलेगा। इसका मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21% होता है। डायरेक्ट आप 25,000 का 21% निकाल दो। 25, 3 जीरो गायब करके रखो, 25 की गुना 21 में करो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25। 50 और 25 का मतलब क्या होता है? 50 और 25 का मतलब क्या होता है आपका बच्चों? 525। 525 में 1 जीरो बढ़ा दो डायरेक्ट, 5250 आपका आंसर। जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, जब ऐसा करते हैं ना, 25,000 लिखते हैं, 25,000 गुना 21 बटे 100 करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 250 की गुना पहले करो 20 में। 250 की गुना जब 20 में करेंगे कितना आएगा आपका? 5000 आएगा पूरा, प्लस जब 250 की गुना 1 में करेंगे 250 आएगा। देखो 5250 ही नहीं है क्या? वही तो है। ऐसे ही मैथ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? धनात्मक संख्याओं के एक अनुक्रम में तीसरा पद ज्ञात कीजिए, जिसे 2, 3 और 6 से विभाजित करने पर क्रम से 1, 2 और 5 शेष बचता हो। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले विभाजित किससे कर रहे हैं? 2 से, 3 से, 6 से। शेष कितना बचा रहा? 1, 2, 5। ये माइनस कर दो डायरेक्ट। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1 का बच रहा है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे हम? 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो। 2, 3, 6 का एलसीएम कितना होता है आपका? 6 ही होता है आपका। ये -1 करना है। 6 माइनस, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 6 - 1 बराबर कितना होता है आपका? 5। 6 एकम 6, 6 गुना 1 बराबर 6 आया, -1 करा 5। 6 की गुना 2 में करो, 6 दूनी कितना होता है? 12 में से 1 कम करो, कितना आया? 11। फिर तीसरा पद की बात कर रहा है, 6 × 18, -1 करो, 18 में से गया कितना बचा आपका? 17। तीसरा पद कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 17 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन को बच्चों बहुत आसान तरीके से करते हैं। अब देखो, इफिशिएंसी वाले बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। ए है, ए लिखो, बी है, बी लिखो। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। इसका मतलब जब यदि बी से बात कर रहा है ना, ए कुशल है 20%, वो 120 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ऐसा कर लो, या डायरेक्ट 6-5 लिखते हैं। 6-5 कैसे लिखेंगे? 100 को मैं 5 लिखता हूँ और 120 को मैं 6 लिखता हूँ 20 से काट के। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ए अकेला किसी कार्य को पूरा करने में 35 दिन का समय लेता है। भाई 6 तो उसकी इफिशिएंसी है और 35 दिन का समय ले रहा, कुल इतना ही तो काम करेगा वो। 6 गुना 35 बटे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 6 इफिशिएंसी इसकी, 5 इसकी, बटे 11 कर दो। कैसा करेंगे वजह से? कटो से 35 की गुना 6 में कर दो। 6 × 18 180। पहले 6 की गुना 30 में करते हैं, 180 हुआ एक, 6 पंजे 30 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ आपका? ये 180 और 30 कितना होता है आपका? 210 बटे 11। अब 210 को 11 से भाग दे दो बस।
210 11 11 एकम 11 11 एकम 11 बचते कितने हैं 0 1 0 तारीख 11 नम 99। इसका मतलब 19 बार चला पड़ा 19 सही 1/11 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, एक व्यक्ति ने एक वाहन जो खरीदा था इतने का खरीदा और इतने का बेच दिया। अब डायरेक्ट क्या करेंगे 594828 में से 660920 घटा देंगे। डायरेक्ट घटाओ, एग्जाम में भी ऐसे ही करने, जब आप घटाओगे घटा के कितना आएगा 66092 आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट घटाना। इतने का हमें फ़ायदा हुआ है क्योंकि ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी। इतने का फ़ायदा हुआ किस पर बच्चों, ये 594828 पर हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर दो। जब आप इसको इससे काटोगे, डबल जीरो कर दियो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका काटने के बाद 100/9 काट का आ जाएगा। 100/9 1/9 का मान क्या होता है 11 सही 1/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 11 सही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 627 और 223 को विभाजित करने पर क्रम से 11 व 13 शेष बचता है। 627 में से पहले 11 घटाओ, 7 में 1 गया, कितना बचता है 6 बचता है आपका। यहाँ कितना बचा 1 बचा, 1 में से यहाँ बचे कितने 2 में से 1 गया 1 16, यहाँ 6 जुका तू 616। अब ऐसे ही 233 में से 13 घटाओ, 2 3 में 3 गया 0, यहाँ कितना बचा 2, ये आया आपका 220। अब 616 और 220 का एसएफ निकाल लो। एसएफ कैसे निकालते हैं देखिएगा सभी स्टूडेंट, या तो आप पे डायरेक्ट कमांड हो फैक्टर करने की या फिर भाग विधि से निकाल लो। कितना था ये आपका 616 और ये कितना था आपका 220। 22 का पाटा पढ़ो, 22 दूनी 44 0 6, ये आपका 11 इधर हासिल लेंगे, 11 में 4 के कितने बचते हैं 7, यहाँ बचा कितना 176। अब 220 को यहाँ लिखो, 176 एकम 176, ये कितना बचते 10 में 6 गए 4, यहाँ बचे कितना 1 हासिल लेंगे, 11 में 7 गए 4 44, 4 चौक 16 160, 4 चौक 16 176 ये पूरा कट जाएगा। आपका एससीएफ कितना निकल का आया, आपका एससीएफ निकल का आया 44। एससीएफ कितना निकल का आया 44। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि किसी सम बहुभुज में के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 36 हो, का मान 36 है, तो उसकी भुजाओं की संख्या। बच्चों में पता है कुल मान कितना होता है 360/36, डायरेक्ट काट दो 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है तो राशि ज्ञात कीजिए। बच्चों का मतलब क्या होता है, गुना होता है। डायरेक्ट क्या करेंगे हम गुना करते चलेंगे, क्योंकि 85% अगर वैसे निकाल लोगे ऑप्शन से निकालना सिखा दूंगा, बहुत आसान होगा वो भी, लेकिन पहले डायरेक्ट सीख लो। मान लिया एक्स का 85/100 गुना 50/100, प्रतिशत हटाने के लिए 100 लगाते, गुना 30/100 बराबर कितना है 51 है, बराबर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम इसमें 100 गुना 51/85 गुना 5 गुना 3। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21 17। अब 5 से काटो, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 20। फिर 5 से काटो, ये 17, 5 से 20 हो जाएगा, 17 से 17 कैंसिल, 20 की गुना 20 में करेंगे, डायरेक्ट आपका 400 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक धनराशि 8 वर्ष में समय की दुगनी हो जाती है, 32 वर्ष बाद यह कितनी गुनी हो जाएगी। बच्चों गुनाई वाला, दर की गुनाई वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चक्रवृद्धि ब्याज का एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं, देखो इसे साधारण भाषा में पढ़ना सीखो क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज की जमा राशि पर धनराशि 8 वर्ष में, कै वर्ष में 1 थी, 1 से कितनी हुई 8, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज मिलते हैं, इसके बाद 2 से कितनी हो जाएगी, 4 अगले 8 में, फिर 4 से 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगी अगले 8 में, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगी फिर यह अगले 8 में,
क्वेश्चन देखो क्या कहा था, खत्म क्वेश्चन आपका 32 वर्ष में 8 8 8 16 8 24 8 चौक 32, 32 वर्ष में कितनी हो रही बच्चों, ये आपकी 16 गुनी हो रही है। देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं वाला क्वेश्चन, यदि फॉर्मूला याद नहीं रह पाता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी निकालना बताऊंगा अभी, गुनाई से वो कैसे निकालते हैं, लेकिन एग्जाम में वो भूल जाते हैं। डायरेक्ट मेथड याद रखो, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत एग्जाम में नहीं होने का। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जो एक आपका फॉर्मूला होता है वो उसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा। एक साइड लिखते हैं ईयर 8 वर्ष, एक साइड लिखते हैं ईयर, ईयर में एक साइड लिखते हैं गुनाई, एक साइड में लिखते हैं गुनाई। 8 वर्ष में 100 की 2 गुना हो जाती है। फिर ईयर के नीचे ईयर लिखो 32 ईयर में, 32 साल में, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो कितनी गुनी। अब ये देखो 8 से कितने गुना हुआ, ये 4 गुना हुआ, 8 चौक 32। अब 2 जो जितने गुना हो रहा था वो उसकी पावर में आ जाता है, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। डायरेक्ट आपका 16 तब भी ऐसे आएगा, डायरेक्ट निकालना सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से एक अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट बताएंगे अभाज्य संख्या कौन सी है। 137 इसमें डायरेक्ट अभाज्य आ जाएगी, इसके भी फैक्टर हो जाएगी, इसके भी फैक्टर यदि नहीं आते हो तो ये काट के देख लो 3 से, 3 चौक 12, 3 नम 27 कट रहा है। ये काट के देखो 247 भी 3 से कट जाएगा, 143 11 गुना 13 हो जाएगा, 147 1 से और 137 से कटेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, एक निश्चित कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 40% अधिक कार्य कुशल है, तो बी को अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। बच्चों ए बी लिखेंगे, बात 100 और 140 की हो रही है, जब बात 100 और 140 की होती है तो हम 20 से काट के लिखेंगे, 140 को 7 लिखेंगे, ए को लिखेंगे 100 को लिखेंगे 5। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, गुना 18 करो, कुल कार्य कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90, 90 कार्य आ जाएगा। बी को पूछ रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी 7, 90/7 करो। जब 90/7 करोगे आप 7 से 90 को काटोगे, 12 कितनी बार ऐसे काट के देख लो, नहीं पता हो सही में कैसे आंसर देते हैं। 7 एकम 7, बचे कितने 2, 7 दूनी 14, बचे कितने 6। ये तो पूरा लिखते हैं 12, जो शेष बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। 12 सही 6/7 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए। 1.5 3.2 एग्जाम में डायरेक्ट जोड़ना है, लिख के नहीं जोड़ना, लिखोगे बहुत टाइम लग जाएगा। 5 6 2 5 2 7 7 7 14 15 16 16 5 21 का 1 का हासिल लगे 2 पॉइंट लगा दो। 2 1 3 2 1 3 7 3 10 5 15 15 3 15 3 18 1 19 का 9 का हासिल लगा 1 1 1 2 29.1। ऐसे ही जोड़ना है, कभी वहाँ जोड़ ऐसे लिखो 1.5 3.2 बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं, डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। ये आपका है 29.5/5। जब 29.5 को 29.1 को 5 से काटोगे, पंजो पंजो 25, बचे 4, 5 8 पॉइंट लगा दो, 5 8 40, 5 8 40, कितना बचा 1 0 लगा दोगे आगे, 5 दूनी 10, 5.82 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 289 में बेचने पर 15% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। 15% क्या होता है बच्चों, 15 का मतलब 20 का सामान कितने में बेच दिया, 17 में बेच दिया। ये कहाँ से आया, 15 जब 100 करते हैं, 5 से 5 दिया 15, ये 20 के सामान में 3 की कमी, 20 का मान 17 में बचेगा। 17 बराबर कितना दे रहा है, 289 दे रहा है। 17 का स्क्वायर होता है 289, कितनी गुना है, 17 गुना है। 17 की गुना इधर करो 20 में, 17 दूनी 34, डायरेक्ट आपका 340 आंसर आ जाएगा। यदि ये बात समझ में नहीं आई हो, डायरेक्ट कैसा करते हैं, बेसिक से वो कर लो। 15% हानि मतलब 85% का मान कितना दे रहा है, 289, एक का कितना हो जाएगा 289/85। 100 पूछा है, CP 100 होता है। 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 17 बार, 5 से काटो 20 बार, 17 से 17 बार कट जाएगा, 17 दूनी 34, 340 डायरेक्ट आपका। 34 का मतलब 0 आगे बढ़ाकर चलना बच्चों, कभी ये कहोगी 17 दूनी 34 नहीं होते जी, 340 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी संख्या को 65% में 63 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों में तो इसे डायरेक्ट ऑप्शन से करना सिखाऊंगा आपको। 18 180 की जगह 18 का पाड़ा पढ़ो। 18 छिका कितना होता है आपका, 18 छिका कितना होता है 108, और 18 पंजे 90, 9 और जोड़ दो। 108 और 9 कितने होते हैं 117। 117 में 63 जोड़ो, देखना कितने हो रहे हैं। 117 में 63 जोड़ गए 180 हो रहे हैं क्या जी सर, 180 हो रहे हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 में 100 का 65 निकाल लो, कितना हुआ 65। 65 में 63 जोड़ोगे, 100 होने का नहीं, इसलिए नहीं होने का। 165 का 65 निकाल लोगे, बहुत ज़्यादा चले जाएगा। 200 का 65 निकाल लोगे, 6 दूनी 12,
5 दूनी 10, 130 में जब 63 जोड़ोगे 200 नहीं आने का, ऐसा कर लेना। यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ऐसे कैलकुलेशन करने में तो क्या करोगे, वही लंबा मेथड, x लिखोगे, x में फिर क्या करोगे, गुना 65/100 करोगे, प्लस 63 करोगे, बराबर x लिखोगे। फिर यहाँ आपका क्या होगा, 65x, इक्वेशन बना के 65x प्लस 63 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 100x। ऐसा करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 36 व्यक्तियों के एक समूह में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाय और दूध पीता है, 18 व्यक्ति चाय पीते हैं। चाय का खाना बनाओ, या आपका चाय होगा, या आप दूध का बनाओ, या आपका दूध होगा। ठीक है जी, 18 व्यक्ति की चाय पीते हैं, 18 यहाँ पे चाय लिख दूँ। इसके बाद में कह रहा है 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, इसका मतलब 4 ऐसे होंगे जो दोनों चीज़ पीते होंगे। 18 4 कितने होते हैं, 22। 36 थे, 36 में डायरेक्ट 22 घटाओ। जब आप 36 में डायरेक्ट 22 घटाओगे आपका 14 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, क्वेश्चन नंबर 16। एक समपष्टभुज परिवर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी भुजाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें पता है जो समपष्टभुज की परिवर्त की त्रिज्या होती है वो भुजा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, भुजा के। जब इसमें क्या दे रखा है, परिवर्त की त्रिज्या 9 है तो भुजा की लंबाई भी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर है तो और इसका परिमाप 34 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही एग्जाम में रिपीट होता है, डिजिट चेंज मिलती है बस। हमें पता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में जो हमारा परिमाप होता है कितना दे रखा है, 34। वो क्या होता है परिमाप, 2l प्लस c, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 34 है। जब 2 से 34 काटोगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ जाएगा निकल के, 17। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसने, क्षेत्रफल दे रखा 60, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये दे रखा कितना, ये आपको 60 दे रखा है। चलो तो विकर्ण क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर कर देता हूँ। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कुछ क्वेश्चन मेंसुरेशन के ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ता है। जो 70 से 80 बता के चला हूँ मैं, 10 से 20% वो फॉर्मूले मेंसुरेशन के हुए आपके, ठीक है। ऊंचाई दूरी के हुए, ठीक, ऊंचाई दूरी के नहीं, जो त्रिकोणमिति में आता है, हाइट एंड डिस्टेंस आती है, ठीक है, और आपके इसके हुए 20% ये है बस, अन्यथा डायरेक्ट कैलकुलेशन से हम सोल्व कर देते हैं। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर माइनस 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई व चौड़ाई कितनी थी आपकी, 17, काट के 234 काटा था, 17 स्क्वायर माइनस 2, लंबाई प्लस चौड़ाई पर क्षेत्रफल 60 दे रखा था, 60। 17 का स्क्वायर होता है 289, अंडर रूट में है सब कुछ, 289 माइनस 120 अंडर रूट में। जब घटाओगे कितना आएगा आपका, अंडर रूट 169, जो कि किसका मान होता है, 13 का। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक मध्यम असममित बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रम से इतने हैं तो माध्य का बताओ। तो बच्चों 3 चीज में से 2 देकर रखा गया, एक पूछा। तो इसे एक ऐसा क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, माध्य का बराबर, पूरा नहीं लिखने का मैं, माध्य का बराबर क्या होता है, बहुलक, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुलक प्लस 2 माध्य बटे 3। वैल्यू पुट कर दो, 31.5 प्लस 2 गुना, इसका मान कितना दे रखा माध्य का 34.2 बटे 3। 5 34 पॉइंट कितना था आपका, ये 34.2, ठीक है। 31.5, इनके दोनों गुना करो, 34 दूनी कितनी हो जाएगी, 68.4। अगले पेज पर कर लेते हैं, क्या क्या था हमारा, 31.5 था वो, 31.5, 34 दूनी 68, 68.2 की गुना 2 में करोगे 68.4 बटे 3। 5 4 9, 8 1 9, 6 3 9, पॉइंट लगा देना, 999 मत कर देना, पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट बटे 3। जब काटोगे आप 33.3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,